रूप में प्रवाहित होती है। आगे चोरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए लेजर लाइट शो ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। धरा पर गिरा, उसे अपने पैरों तले प्राण दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ, प्राण दे दिया। हे अहंकारी इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इतरा रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अत्रि पुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को श्रीहीन होने का श्राप देता। इस श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता अपना वैभव एवं शक्तियां खो चुके थे, वहीं वैकुंठ धाम में मां लक्ष्मी भी क्षीर सागर की गहराइयों में चली गई। उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा एवं असुर राजा बलि ने तीनों लोक अपने अधीन कर लिए। ये सब देखकर सभी देवतागण अपने श्राप के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, हे पालनहार, हे स्वामी, अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते हैं, अन्यथा हम अपनी शक्तियों से सदैव वंचित ही रहेंगे और युद्ध में कभी भी असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हे देवराज, ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवतागण जीवन मृत्यु के काल चक्र में बंध चुके हैं। इस काल चक्र एवं श्राप से मुक्त होने के लिए अब केवल एक ही मार्ग शेष है, और वो है समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से निकलने वाली रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। देवताओं और असुरों ने एक मत होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए, तो वहीं वासुकी नाग को नेति की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले फलाफल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा।
कोलाहल के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वरण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, चंद्र, कल्प वृक्ष, अपार सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, शंख, उच्चैःषवा, वारुण एवं कौस्तुभ मणि जैसे अनेक रत्न उत्पन्न हुए। लेकिन सभी को जिस रत्न की सबसे अधिक प्रतीक्षा थी, उस रत्न का निकलना अभी बाकी था। अंततः आयुर्वेद के देव धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कुंभ लिए प्रकट हुए। अमृत कुंभ पाने की लालसा में सुरों और असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल गया। तब अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख सभी असुर सम्मोहित होने लगे। अप्सरा कौन है? ये कहां से आई है? इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। इसे तो मैं ही लेकर रहूंगा। इस सुंदर अप्सरा ने तो हम सबको सम्मोहित कर लिया है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता हेतु? परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई।
जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वरभानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अवश्य कर दिया। परंतु तब तक अमृत की 2 बूंदें स्वरभानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है।
ग्रहों के अनूठे संरेखण से सुनिश्चित होता ये कुंभ महापर्व प्रयाग की भूमि पर उसी नक्षत्र में आयोजित होता है जिस नक्षत्र में यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। गणनाओं के अनुसार जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि चक्र में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। सनातन धर्म की प्राचीनतम धरोहर माना जाने वाला ये कुंभ पर्व भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। कुंभ पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक तीर्थ का अवसर भी है जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाले कल्पवास के दौरान तीर्थालु सांसारिक सुखों को त्याग कर तपस्वी संतों की तरह कुटिया में रहते हैं। उनकी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान से शुरू हो संध्या वंदना और भजन कीर्तन जैसे आध्यात्मिक कार्यों के साथ रात्रि तक समाप्त होती है। श्रद्धालु दिन में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण कर मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा और भक्ति भाव में लिप्त रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कल्पवासी मोक्ष की अभिलाषा लिए कुंभ पर्व में कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। पारंपरिक रूप से इस आध्यात्मिक पर्व की औपचारिक शुरुआत का श्रेय 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने न केवल 4 पवित्र मठों पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और बद्रीनाथ की स्थापना की थी बल्कि सन्यासी परंपरा को जीवित रखने हेतु 10 नाम सन्यासी व्यवस्था का गठन भी किया था जिसके अंतर्गत निर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन और अग्निसात नामक 7 अखाड़े निर्मित हुए। आदि शंकराचार्य का उद्देश्य शास्त्रों के ज्ञान को आपस में साझा कर सनातन धर्म के दार्शनिक आधारों को सुदृढ़ और परिपक्व करना था। अतः धर्म की सभी शाखाओं को संगठित रखने हेतु आदि शंकराचार्य ने प्रयाग की भूमि पर कुंभ पर्व को पुनः आयोजित किया। आज के इस दौर में कुंभ पर्व की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में इस पर्व को शामिल किया गया है। माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषम् प्रयागं तीर्थनायकम् त्रिवेणी, माधव, सोम, भरद्वाज, वासुकी, अक्षयवट और शेषनाग प्रयाग के इन 7 तीर्थ नायकों की हम वंदना करते हैं परंतु उक्त 7 तीर्थ नायकों में वेणी माधव का ही प्रमुख स्थान है। त्रिवेणी संगम में स्नान के साथ साथ श्रद्धालु वेणी माधव मंदिर में दर्शन कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मान्यताओं के अनुसार
वेणी माधव इलाहाबाद किले के परिसर में स्थित पातालपुरी मंदिर में एक पवित्र अक्षयवट वृक्ष के पत्तों पर एक बालक के रूप में विश्राम करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षयवट एक शाश्वत वृक्ष है जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, जहां से वे सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं। त्रेता युग में भी अक्षयवट वृक्ष का उल्लेख देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण अपने वनवास काल में इस स्थान पर आए थे। वैसे तो भगवान श्री राम का वनवास प्रयाग में श्रृंगी ऋषि को समर्पित श्रृंगबेरपुर धाम से आरंभ होता है। ये वही स्थान है जहां निषाद राज गुह ने भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण को गंगा पार जाने के लिए सहायता प्रदान की थी। श्रृंगबेरपुर से प्रभु श्री राम ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऋषि भरद्वाज का निवास स्थान प्रयागराज ही बताया है। ऋषि भरद्वाज से त्रिवेणी संगम की महिमा सुन प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण त्रिवेणी संगम में स्नान कर तीनों नदियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में एक प्रचलित कथा के अनुसार संगम तट पर ही माता सीता ने प्रभु श्री राम से महादेव और परम शक्ति मां पार्वती की आराधना करने की अपनी मनोकामना को व्यक्त किया था, जिसके उपरांत प्रभु श्री राम ने यमुना तट पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम मनकामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ इसी मंदिर में भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। महादेव के इस प्राचीन मंदिर से अगर थोड़ा आगे चले तो उन्हीं के अंशावतार पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर भी विद्यमान है। ऐसा अनूठा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए दिखाई देते हैं। प्रचलित कथाओं की माने तो हनुमान जी के आदेशानुसार बाघंबरी बाबा को इस तट पर उत्खनन करते समय हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर विद्यमान है। इस चमत्कार से विस्मयाभिभूत हुए बाबा बाघंबरी ने हनुमान जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी इस मंदिर की देखरेख का कार्यभार बाघंबरी गद्दी ने ही संभाल रखा है। पुराणों एवं अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित प्रयाग क्षेत्र के कौशाम्बी का उल्लेख देखने को मिलता है। कौशाम्बी प्राचीन भारतीय वत्स महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने अपने तपस्वी जीवन के 6ठे और 9वें वर्ष यहीं बिताए
और अपने अनुयायियों को कई महत्वपूर्ण धर्मोपदेश भी दिए। बौद्ध धर्म से अगर जैन परंपरा की ओर चले तो ऐसी मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं कि प्राचीन तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी वत्स देश में ही ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म इक्ष्वाकु वंश में राजा श्रीधर और रानी सुसीमा देवी के घर कौशाम्बी में ही हुआ था। यहाँ तक कि मगध सम्राट अशोक ने भी अपनी शाही देखभाल के लिए इसे अपनी उपराजधानी बनाया था। तथ्यों को टटोलें तो अशोक की लाट आज भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। धार्मिक विविधता से परिपूर्ण प्रयाग क्षेत्र एक ऐसा अनूठा क्षेत्र है जहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाने सिख गुरु भी पधारे हैं। प्रयागराज के अहियापुर में स्थित गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इसी की एक बेजोड़ निशानी है। माना जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा के दौरान 6 महीने इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ वे प्रार्थना और ध्यान करते थे, इसलिए इसे तप स्थान भी कहा गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि त्रिवेणी संगम के तट पर गुरुओं और संतों की शिक्षाओं का अनोखा समावेश है। ये गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इलाहाबाद या इलाहाबाद के नाम से कुछ समय के लिए चर्चित ये प्रयागराज आज भी जीवंत है। धर्म और संस्कृति का अनूठा इतिहास संजोए हुए तीर्थराज प्रयागराज में वेणी माधव, शिव और शक्ति के विभिन्न स्वरूप आज भी विद्यमान हैं, जो इस पावन क्षेत्र को अद्वितीय बनाते हैं। प्रयागराज की इतनी विशाल पृष्ठभूमि समझने के बाद लगता है कि ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अपने अंदर दैवीयता, विविधता और धार्मिकता को संजोए हमारा पूर्ण गौरवशाली इतिहास है। Sa 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 sa